भारत के एक्शन से पहले पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। रातों की नींद गायब है उसकी, कहीं भारत बम न बरसा दे। लेकिन आतंकिस्तान को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की होगी। आतंकियों के साथ साथ कश्मीर में छिपे बैठे हुए आतंकियों की मददगार भी इस बार बचने वाले नहीं है। करीब 3500 ओवरग्राउंड वर्कर जो पाकिस्तान को खाद पानी देते हैं, उनका नेटवर्क तोड़ा जाएगा। यानी कश्मीर में आतंक के 3500 हाथ काट दिए जाएंगे। पाकिस्तान के आतंक का चैप्टर क्लोज होने वाला है। भारत के हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। किसी भी वक्त भारत का ऑपरेशन आक्रमण आरंभ हो जाएगा और इसके साथ ही आतंकिस्तान का विनाश हो जाएगा। सरहद के उस पार पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का सर्वनाश तय है। लेकिन इस बार वो देशद्रोही भी नहीं बचेंगे जिन्होंने देश की आत्मा पर आघात करने वालों की मदद का दुस्साहस किया है। जम्मू कश्मीर में छिपे बैठे आतंकियों के मददगारों पर सेना ने धावा बोल दिया है। जिस किसी ने भी कभी भी आतंकियों को छिपाया है, उन्हें खाद पानी दिया है, वो ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। सुरक्षा बलों के अनुमान के मुताबिक कश्मीर में करीब 3500 देशद्रोही एक्टिव हैं। इन देशद्रोहियों को जम्मू कश्मीर में नाम दिया गया है ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW। ये खाते तो हिंदुस्तान का हैं, लेकिन इनके दिल में पाकिस्तान और आतंकी बसते हैं। इसलिए आतंक के अंत के लिए इनको भी साफ करना जरूरी है। भारतीय सेना इसी मिशन पर जुट गई है। हथियार, गोला बारूद एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कैश कहीं से लाना, उन तक पहुंचाना और फिर उन्हें रास्ता दिखाना, उन्हें लॉजिस्टिक शेल्टर लेने में मदद करना, ये सब OGW को सौंपा जाता है। और एक अनुमान के तहत 3500 के करीब जो है OGWs पूरी कश्मीर घाटी में लिस्टेड है। जम्मू कश्मीर में अगर आतंक का सफाया जड़ से नहीं हो पाया है तो उसकी वजह ओवरग्राउंड वर्कर ही हैं। कहा जाता है कि अगर आतंकी मछली हैं तो OGW पानी, जिनके बिना मछली जिंदा नहीं रह सकती। देश के गद्दार न सिर्फ हमले के लिए आतंकियों की मदद करते हैं, बल्कि हथियारों की सप्लाई, पैसे खाने की सप्लाई, सुरक्षा बलों के मूवमेंट की जानकारी आतंकियों तक पहुंचाते हैं। यही नहीं, ओवरग्राउंड वर्कर हमले की जगहों की रैकी से लेकर वहां तक आतंकियों को पहुंचाने और आतंकियों को छिपने की जगह तक का इंतजाम करते हैं। सुरक्षा बलों का मानना है कि बिना लोकल सपोर्ट के वो हमला मुमकिन नहीं था। और तब से लेकर अब तक, जब से हमला मंगलवार को हुआ है, अब तक करीबन 1600 ऐसे OGWs या फिर जो मिलिटेंसी पास रखने वाले इंडिविजुअल्स थे या फिर जिनके खिलाफ कोई FIR था मिलिटेंसी में, उन को जो है क्वेश्चनिंग के लिए डिफरेंट जगहों पर कश्मीर घाटी में बुला लिया गया है। भारत के ऐलानी जंग से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जिन आतंकियों को उसने भारत को दहलाने भेजा है, वो बिल में दुबके हुए हैं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त करीब 140 आतंकी एक्टिव हैं। कश्मीर घाटी में 65 विदेशी आतंकी छिपे हैं, जबकि 15 स्थानीय आतंकी हैं। जबकि जम्मू रीजन में करीब 60 विदेशी आतंकी छिपे हैं। लेकिन इन आतंकियों का एक एक मंसूबा अब नेस्तनाबूद होगा। जब ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क ही नहीं बचेगा तो लश्कर हो या जैश, किसी भी संगठन का आतंकी बॉर्डर पर ही ढेर कर दिया जाएगा। ओवरग्राउंड वर्कर जो है डिफरेंट जो टेरर आउटफिट्स हैं, उनके अपने अपने OGWs होते हैं। जैश के अलग है, लश्कर के अलग है, चम के अलग है, तो LET के अलग है, TRF के अलग है। तो वो अपने अपने जो संगठन है इनका, उसके लिए काम करते हैं और उनके लिए जो एक्टिव उनके टेररिस्ट होते हैं उनके लिए जो है काम करते हैं।
पहलगाम के बाईसरन में जिस जगह पर आतंकी हमला हुआ था, वहां गद्दार OGW ने पहले रेकी की थी। आतंकियों को यह खबर दी थी कि किस दिन किस वक्त ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट यहां मौजूद रहेंगे। साथ में हथियारों की सप्लाई भी की थी। अब दहशतगर्दों के दोस्तों को जहन्नुम पहुंचाने की बारी आ गई है। आतंक के मददगार हाथों को काटने के लिए सेना ने OGW की फौज पर धावा बोल दिया है। ऐसे 1600 गद्दारों पर घेरा डाल दिया है। अगर उन्हें कोई हमला करना है या फिर कोई सुरक्षा बलों पर या जिस तरह से बाईसरन का हमला हुआ इस तरह का हमला अंजाम देना है, उसको कैसे किया जाए, कहां छुपा जाए, कहां से खाना मिले, कहां से पैसा आए, कहां से गाड़ी मिले, इस सब को लेकर जो है वो अहम भूमिका निभाते हैं। और इसलिए माना जा रहा है कि हर हमले के पीछे एक OGW की एक अहम भूमिका रहती है। खालिद हुसैन, सी मीडिया, श्रीनगर।